हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ के सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के पहले चैप्टर रियल नंबर पे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज हम इसकी फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात करेंगे। देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इफ A and B such that A is greater than B. If A and B such that A is greater than B, given two positive integer, there exist Q and R be the unique integer such that A equal to BQ plus R where 0 is less or equal to R is less than B। ये है पूरा स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इसको समझते हैं। अगर आपके पास A एंड B दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हों जिनमें से एक इंटीजर बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि A जो है वो B से बड़ा है, तब आपके पास दो इंटीजर Q एंड R का एग्जिस्ट जरूर होगा, यानी उनका अस्तित्व तो जरूर होगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात इस मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हों तो उनको किन्हीं और दो पॉजिटिव इंटीजर के हेल्प से हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ पर Q एंड R कोई और पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, R को दिखाया है कि R जो है 0 के इक्वल या उससे बड़ा, लेकिन B से क्या रहना चाहिए, छोटा। तो ये सिंपल सा वो वाला फार्मूला होता है जो हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। वो होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कुछ उसी फार्मूले के जैसा है। तो यहाँ पर A हो जाएगा आपका डिवाइडेंड, B हो जाएगा डिवाइजर, Q हो जाएगा कोसेंट, R हो जाएगा रिमाइंडर। अब ये R रिमाइंडर है तो इसका मतलब जब B डिवाइजर है तो R को B से छोटा ही होना पड़ेगा। अगर ये रिमाइंडर B के बराबर या उससे बड़ा भी हुआ तो एक बार और डिवाइड हो जाएगी। जैसे नंबर लेकर अगर हम समझें तो जैसे अगर हम A की वैल्यू 13 ले लें और B की वैल्यू 4 ले लें, जबकि हमें लेना था कि A की वैल्यू B से बड़ा लेना था, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो जैसे मैंने A की वैल्यू 13 लिया, B की वैल्यू 4 ले लिया, तो अगर हम B से A को डिवाइड करें, जैसे 4 डिवाइड विथ 13, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये देखिए आपका है डिवाइडेंड, ये है डिवाइजर और ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर है, ये जो R की वैल्यू है, यह हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। अगर ये डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ी हुई तो डिवाइड एक बार और चली जाएगी। तो इस मेथड से हम लोग जो लिखते हैं दो नंबरों को, दो पॉजिटिव नंबरों को, उस मेथड को ही कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई भी नंबर होगा हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर हम दो नंबर ले लें 15 एंड 7, अगर इन दो पॉजिटिव इंटीजर को यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से शो करना हो तो ये हो जाएगा 7 से हम डिवाइड कराएंगे 15 में
तो 2 बार में डिवाइड जाएगी, 7 2 जा 14 माइनस 1, 7 2 जा 14, जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिवीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 है, डिवाइडेंड 15 है और कोसेंट 2 है और रिमाइंडर 1 है। तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो डिवाइडेंड हमारा क्या है 15 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 7 और कोसेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो ये रहा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में मैंने 15 और 7 को दिखाया। कोई भी नंबर होगा तो सबसे पहले बड़े इंटीजर में छोटे इंटीजर से आप डिवाइड कराएंगे और कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे और इस फॉर्म में आप लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म कहलाएगा वह यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म से हम लोग दोनों नंबर को दर्शाएं। तो यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी अगली टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये एक प्रकार का बस मेथड होता है, एक रूल होता है। दो पॉजिटिव नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उन दोनों का एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है। जैसे अगर इसकी बात कर लें, इफ A and B given two positive integer such that A is greater than B। अगर A and B दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं जिनमें A क्या हो B से बड़ा हो, देन to obtain the HCF of A and B following these steps। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग दीज स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या क्या होंगे? स्टेप नंबर 1, applying Euclid division lemma on A and B, and unique integers Q and R such that A equal to BQ plus R। तो अगर हमारे पास दो इंटीजर A एंड B गिवन है तो हम उन दोनों इंटीजर पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि हम लोग पीछे समझ चुके हैं, जहां पर Q कोसेंट होगा, R क्या होगा? रिमाइंडर। अब स्टेप 2 आपका है, इफ R इक्वल टू 0, यदि आपका रिमाइंडर 0 हो, देन एचसीएफ ऑफ A कामा B, देन जो आपके यहाँ पर इंटीजर दिए गए हैं उनका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा B। तो अगर ये रिमाइंडर 0 हो तो ये जो B होगा डिवाइजर, वही आपका A एंड B का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इफ
r इज नॉट इक्वल टू 0, यदि r 0 ना हो, रिमाइंडर 0 ना हो, देन applying Euclid division lemma to B and R। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये रिमाइंडर 0 ना हो तो हम अगला जो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे वो B एंड R पर करेंगे। until remainder will be 0। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा तब तक अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। ठीक है, जिस केस में या जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस केस में उसका जो डिवाइजर होगा वही ए एंड बी का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। दो नंबर लेते हैं, दो पॉजिटिव नंबर जो कि यहाँ पर हैं। एक क्वेश्चन है 75 एंड 50, 75 एंड 50। अब इसका एचसीएफ निकालना है लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। इसका सिंपल मेथड से भी एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, बट हमको निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे इंटीजर 15 से 75 में डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड कराएंगे तो 5 बार में डिवाइड जाएगी, ये हो जाएगा 15 5 या 75 और ये आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा क्वोशेंट है वो 5 आ गया, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं applying Euclid division lemma to 75 and 15। तो 75 और 15 में बड़ा इंटीजर कौन है, 75 है। तो जब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 इक्वल टू 15 मल्टीपल क्वोशेंट क्या था 5 प्लस रिमाइंडर क्या था 0। तो 75 इक्वल टू 15 मल्टीपल 5 प्लस 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 हो गया। सिंस r इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, देन जो 75 और 15 का एचसीएफ होगा वो 15 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देयरफॉर ये बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 75 कामा 15 इक्वल टू 15। एक और एग्जांपल लेते हैं। $215 एंड 25, ये भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। इनका भी एचसीएफ आपको फाइंड करना है बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा to 215 एंड 25। यहां पर हम देख रहे हैं दोनों इंटीजर में 215 बड़ा है। छोटे इंटीजर से डिवाइड कराएंगे, 25 से डिवाइड करा देंगे 215 में। तो ये डिवाइड आप देखेंगे कुल 8 बार में डिवाइड होगा ये। तो 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 से अगर हम डिवाइड करें 215 को तो 8 क्वोशेंट आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 15। तो हमें मिल जाएगा 215 इक्वल टू 25 मल्टीपल 8 प्लस 15। ये तो हमने दिखा दिया 215 एंड 25 को यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से। ये
यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं है, लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 15 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर applying Euclid division lemma to 25 एंड 15 B एंड R। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर अप्लाई करते हैं 25 एंड 15। अब इन दोनों इंटीजर में बड़ा इंटीजर कौन है? 25। तो 25 में हम डिवाइड कराएंगे 15 से। तो अगर हम 15 से 25 में डिवाइड करा रहे हैं तो 1 बार में डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 10। तो हम इसको लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से 25 इक्वल टू 15 मल्टीपल 1 प्लस 10। तो यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ applying Euclid division lemma, Euclid division lemma to 15 एंड 10 डिवीजर और रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा आपको 15 एंड 10 पर। नाउ इसको क्या होगा, यहाँ पर बड़ा इंटीजर कौन है? 15। तो 15 इक्वल टू 10 मल्टीपल 1 प्लस 5। जब आप डिवाइड कराएंगे 10 से 15 में तो 1 बार में डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर डिवाइडेंड जो है 15 है, डिवाइजर 10 है, कोसेंट 1 है, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 10 एंड 5 पर। नाउ applying Euclid division lemma to 10 and 5। 10 and 5 10 and 5 में बड़ा इंटीजर कौन है? 10। तो 5 से डिवाइड कराएंगे 10 में तो आ जाएगा 2 बार में, तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0 हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 5 मल्टीपल 2 प्लस 0। इस केस में आने के बाद हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर हमारा है वो 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 0 r इक्वल टू 0। तो इस केस में जो डिवीजर होता है वो जो हमें गिवन नंबर होंगे, जो भी नंबर हमें दिए जाएंगे, जिस डिवीजर पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वही डिवीजर इन दोनों इंटीजर का क्या कहलाएगा? HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 215, 25 इक्वल टू 5। ये आपका आंसर।